पार्टी ने तो बड़ा दावा कर दिया कि बुढ़ापा पेंशन जो 6,000 कर देंगे जब उनकी सरकार आ गई तो। जब आवेगी जब भी तो करेंगे। मैं आनी है नहीं उनकी सरकार। अच्छा 3,000 में राजी हो? हम तो 3 में ठीक है, 3 में 2500 करवाओ बल्कि। अच्छा अब की बार पूरे बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस सरकार की पूरी गारंटी दे वहाँ, क्योंकि हुड्डा सरकार 10 साल वो पीछे राज करिए और उसने हर 36 बरादरी को साथ लेकर चल और गरीब भाइयों के बच्चों के स्कूलों में पेंशन को पैसे भी मिले थे, किताब कापी भी फ्री, दाखिले फ्री थे और एक भी पीएल कार्ड पर चाहे में 2 बंदे हैं घर में या 5 हैं, 35 किलो अनाज मिला करता। चाहोगे कौन सी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या कुछ खास मोदी में? मोदी में गरीबों के लिए घर बनवा दिए सबके, सिलेंडर फ्री दे दिए हैं और स्कीमा बहुत चला रखी मोदी सरकार ने, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इनकी बार मोदी सरकार। और एक और बात है इस सरकार में देखो, इब सुन जो एक तोड़ की बात बताऊंगा। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन बंद ही, ना कोई जाति ली, ना कोई धर्म लिया, ना कोई कुछ आमदनी ली। यह सरकार के है कि इतनी आमदनी होगी नहीं, उससे ऊपर होगी तो पेंशन कटेगी। नमस्कार। अब की बार कौन सी सरकार? मोदी सरकार। मोदी में क्या खास लगा? ऐसी कौन सी कमी है जो मतलब के दूसरी पार्टी में नहीं है? ये हर जगह से परिपूर्ण है, पढ़े लिखे हैं, ये हर देश की तरक्की के लिए ने सभी काम अच्छे काम किए हैं, ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया इन्होंने। आपको क्या क्या सुविधाएं मिली बीजेपी के राज में? हमें तो सभी सुविधाएं मिली, हमें तो ऐसी कोई सुविधाएं नहीं जो नहीं मिली उसमें से। हमें क्या बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। दोपहर का स्कूलों में बच्चों के लिए खाना भी फ्री था, किताबें भी फ्री थी, वर्दी भी मिल रही थी। राम राम अंकल जी। राम राम। इब की बार कौन सी सरकार आओगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी में क्या कुछ खास लगे अंकल? बीजेपी में सब कुछ है, गरीब आदमी को सब राशन मिलता है। वाले जो छोटा मोटा काम करते थे इनका फुट खा के बोलते थे कि पैसे ताऊ देगा, लेकिन इस पार्टी के अंदर तो ऐसा नहीं है। उज्जवल दर्पण देखने वाले सारे दर्शकों में राम राम। भैया आपने बता दिया फिलहाल हम मौजूद है सफीदो विधानसभा के पुरानी चुंगी पे इस वक्त हम मौजूद है। अब की बार कौन सी सरकार आई है, जनता से जानते हैं कि अब की बार वो कौन सी पार्टी को जो है सत्ता पर बिठाना चाहती है। राम राम अंकल जी। राम राम। इब की बार कौन सी सरकार आओगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी में क्या कुछ खास लगे अंकल? बीजेपी में सब कुछ है, गरीब आदमी को सब राशन मिलता है और धक्के नहीं खाने पड़ते। को गवर्नमेंट ही काम करवाना हो तो हमारे को तो अच्छी लगी है पार्टी। तो अंकल बहुत सारी है, फिर बहुत सारी अब नहीं रही। बीजेपी ने, मोदी सरकार ने फैल कर दी सब। हाँ, तो एक बीजेपी वाले नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या लगता है? अब के बार 400 बार ये लग रहा है, अब सारी जगह इनकी फतेह है। मोदी का ही करेज है। हाँ, मोदी का करेज है। जी अंकल जी। आप क्या कहना चाहोगे, कौन सी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या कुछ खास मोदी में? मोदी में गरीबों के लिए घर बनवा दिए सबके, सिलेंडर फ्री दे दिए हैं और स्कीमा बहुत चला रखी मोदी सरकार ने, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इनकी बार मोदी सरकार। पेंशन बंद रही है अंकल? हाँ बंद रही है। कितनी आवे है? 3,000 रुपये महीने। विपक्षी पार्टी ने तो बड़ा दावा कर दिया कि बुढ़ापा पेंशन जो 6,000 कर देंगे जब उनकी सरकार आ गई तो। जब आवेगी जब भी तो करेंगे। मैं आनी है नहीं उनकी सरकार। अच्छा 3,000 में राजी हो? हम तो 3 में ठीक है, 3 में 2500 करवाओ बल्कि। अच्छा 2500 क्यों अंकल? 2500 भी बढ़िया है। अच्छा बहुत कोई तो बढ़ाया, अगर आप घटाओ घटाने में ठीक है, देश पे नहीं बोझ पड़ेगा। अच्छा चलो। और राम राम अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार। अब की बार कौन सी सरकार? मोदी सरकार। मोदी में क्या खास लगा? ऐसी कौन सी कमी है जो मतलब के दूसरी पार्टी में नहीं है? ये हर जगह से परिपूर्ण है, पढ़े लिखे हैं, ये हर देश की तरक्की के लिए ने सभी काम अच्छे काम किए हैं, ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया इन्होंने। आपको क्या क्या सुविधाएं मिली बीजेपी के राज में? हमें तो सभी सुविधाएं मिली, हमें तो ऐसी कोई सुविधाएं नहीं जो नहीं मिली उसमें से। हमें क्या बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। पहले क्या था, जो पढ़े लिखे होते थे उनको भी नहीं मिलती थी, अनपढ़ को तो कहाँ थी इसमें था ये।
देखो अंकल, जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि मोदी ने तो रोजगार खत्म कर दिया, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? ऐसी बात है मैडम, पक्ष विपक्ष तो महसूर से चलता है, तो देवी देवताओं से चलता है ये। विपक्ष वाले तो हमेशा ये मुद्दा उठाया होता है इसमें थे। जो विपक्ष वाले थे उनके टाइम में क्या था, कभी कुछ नहीं था। जिस टाइम हम पढ़ते थे 6वीं 7वीं क्लास के अंदर, उस टाइम लोग जो रेडी वाले हैं, जो छोटा मोटा काम करते थे, इनका फुट खा के बोलते थे कि पैसे ताऊ देगा। लेकिन इस पार्टी के अंदर तो ऐसा नहीं है। सभी जगह सब काम ठीक तरह से चल रहे हैं परिपूर्ण। इसमें से मैं एक दुकान कर रहा हूँ, मैं इससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैं अच्छी तरह कोई रोल नहीं। हाँ जी बिल्कुल जी। बीजेपी ने एक दावा नारा लगा दिया अब की बार 400 बार, क्या लगता है आपकी बार? होगा ये, पार होगा ये, बिल्कुल होगा, 100 का 100 होगा ये। अब की बार पूरे बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस सरकार की पूरी गारंटी दे वहाँ, क्योंकि हुड्डा सरकार 10 साल वो पीछे राज करिए और उसने हर 36 बरादरी को साथ लेकर चले। और गरीब भाइयों के बच्चा के स्कूल में पेंशन को पैसे भी मिले थे, किताब कापी भी फ्री, दाखिले फ्री थे। और एक भी पीएल कार्ड पे बच्चा में 2 बंदे हैं घर में या 5 हैं, 35 किलो अनाज मिला करता, और तेल मिला करता, चीनी मिला करती, दाल मिला करती, सारी सुविधा मिला करती। 100 गज के प्लाट मिले हुए हैं आदमियों को। आपने भी मिला कांग्रेस के राज में अंकल? हमारे गांव में कॉलोनी बना के दे रखी थी कांग्रेस ने। हाँ, मेरे को तो स्टार्टिंग में मेरे बाप को 5 मरले का प्लाट मिला है जिसमें हम रह रहे हैं। कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के राज में। बीजेपी के राज में क्या मिला? बीजेपी के राज में बुराई से सिवाय कुछ नहीं मिला। हाँ, मेरे 2 लड़के हैं, दोनों बीए पास हैं। अब आपने देखा होगा डी ग्रुप की लिस्ट लगी, कितने % से लगी है, और एक वो एमए कर रही है, दोनों लड़के बीए कर रहे हैं, कोई से का भी नंबर नहीं पड़ा है। नंबर नहीं पड़ा? हाँ, गरीब आदमी ने मेहनत करके किस तरह पढ़ाए हैं और नंबर नहीं पड़ा। आप हिसाब लगाओ, गरीब आदमी कैसे वो करेगा। दोपहर का खाना भी, दोपहर का स्कूलों में बच्चों के लिए खाना भी फ्री था, किताबें भी फ्री थी, वर्दी भी मिल रही थी। और एक और बात सब है इस सरकार में, देखो इब सुन लो, एक तोड़ की बात बताऊंगा। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन बंदी, ना कोई जाति ली, ना कोई धर्म लिया, ना कोई कुछ आमदनी ली। यह सरकार के है कि इतनी आमदनी होगी नहीं, उससे ऊपर होगी तो पेंशन कटेगी। उसने कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं लिया, उसने के ले रखी 60 साल की एज के हिसाब से बुढ़ापा पेंशन बंद दी। यह सरकार कहती है कि इसका तो आमदनी है। एक बात बताओ, मेरे 4 लड़के हैं और मेरी 60 साल तो ऊपर की उम्र होगी, चारों अलग अलग हो गए। ना बड़ा सिमाड़ा, ना उसका छोटा सिमाड़ा, ना उसका छोटा सिमाड़ा, ना उन मैं तो अपनी मियाँ बीबियाँ ने बच्चा लेके काने हो गए, मैं कहाँ जाऊँगा? सही बात है। किस कारण तय आमदनी के हिसाब से पेंशन काटते हैं? क्यों काटते हैं बुढ़ापा पेंशन? ये बुढ़ापा पेंशन कटनी नहीं चाहिए। मोदी जी को कहूँ, मोदी जी भी 60 साल से ऊपर हो गए, पेंशन के हकदार हैं, फिर लेकिन पेंशन कटनी नहीं चाहिए किसी भी बुजुर्ग की। सही बात है। देवीलाल को थोड़े पढ़े लिखे थे, इतने मूर्ख नहीं थे, जिन किसान ने सारी उम्र काम कराया, लेकिन बुढ़ापा में 100 रुपये पेंशन के बंदे थे। कोई जुल्म नहीं कराया, उसने आमदनी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, उसने सिर्फ एक एज ली थी, एज के हिसाब से पेंशन बांधी थी। और इस सरकार कह रही है कि भाई इसका ये 5 लाख तो ऊपर आमदनी होगी, 1,80,000 तो ऊपर आमदनी होगी, उसकी कटेगी। क्यों कटेगी? किस कारण तक कटेगी? बच्चा का आमदनी है, बूढ़े का तो कोई नहीं, बूढ़े ने तो कोई पानी भी देकर राजी नहीं है, खाट गिरने बूढ़े ने जगह नहीं है। वो कह दे उड़ो बिछा ले, वो कह दे उड़ो बिछा ले, वो कह दे उड़ो बिछा ले, कड़ बिछाओगा? ये एक बुढ़िया पर मोदी जी पेंसिल काटन का आमदनी का वो देंगे नहीं तो बुढ़िया के ऊपर अत्याचार करेंगे। ये मोदी जी ने करना नहीं। ठीक है, फिर अच्छा, राम राम।